Hello students, welcome to your grammar class. In the previous video, I had explained you about lesson number 13, subject verb agreement. I had done the explanation of that. Now we'll be doing exercises of this lesson. Explanation is already done in the slideshow. In the textbook also it is same only. Okay, you can just read the text again and it will help you in understanding it further. So we'll be doing the exercises. So I have done a few questions, and the remaining which are not done you will have to do it yourself. Okay. So number 1 is already done. The policeman and the reporter will address. Addresses is for singular, address is for plural. Will address the public tomorrow. Number 2, the peacock and the peahen strut around the park in the morning. So it is for plural. The little girl and her puppy, it is already done. Number 4, smart and steady always wins the race. Okay, ये singular है, ये एक proverb है. Smart and steady is not for two different persons, it is for single person only. Okay, then number 5, cornflakes and milk. Again it is considered as a singular subject, so it is. 5 times 2, ये जैसे कि हमने डजन एग्स या 200 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट, उसी तरह से ये भी होगा. 5 times 2 is 10. Number 7, the dancer and choreographer singular was honored at the function. Okay. Number 8, the teacher and the students. अगेन इसमें टीचर के हिसाब से सिंगुलर जो भी है वो लगेगा, यानी द टीचर सेट आउट अर्ली फॉर द पिकनिक, टीचर के हिसाब से लगेगा. विल बी डूइंग एक्सरसाइज बी नाउ. ओके, द टीम इज सिंगुलर, सो फिल्स आएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स. द पीपल जो है वो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, तो इसीलिए ये वर्क आएगा. द पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अराइवल ऑफ द डिग्निटरीज. एवरी पैसेंजर, एवरी है तो दैट मीन्स हैज़ होना चाहिए. नीदर द मॉनिटर नॉट द स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट्स होना चाहिए. इसे मेरी मिस्टेक है, डिसअपॉइंट्स होना चाहिए, डिसअपॉइंट्स होना चाहिए. ओके, एस लगाना आप, बिकॉज वो सिंगुलर ट्रीट होगा. ओके, नंबर, तो ये करने के बाद हम नंबर 7 करेंगे. ईदर द मैनेजर और हिज सेक्रेटरी अटेंड्स, ये सिंगुलर होगा तो अटेंड्स इज द आंसर. नंबर 8, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फेल्स या फेल, इट शुड बी फेल टू दी, सॉरी इट शुड, यहाँ पे भी मैं रॉन्ग हूँ, ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेल्स. ओके, इट शुड बी फेल्स होना चाहिए, यानी कि आई विल राइट हियर फेल्स, FILS. ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, बिकॉज मेजॉरिटी सिंगुलर है, तो मेजॉरिटी के हिसाब से फेल्स होना चाहिए. ओके, सो मेक द करेक्शंस ऑल्सो. आई हैड डन बट देर वॉज सम मिस्टेक, so you also do the correction in this exercise B. Okay, then exercise C. यहाँ पे भी मैंने ऐसे आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा. ओके, द लॉयर्स एज वेल एज द जज वॉज फेयर एंड जस्ट. द फर्स्ट जो है लॉयर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसीलिए वर आएगा. गॉट इट.
नंबर 2, एवरी मैन इन द क्राउड, एवरी मैन सिंगुलर है इसीलिए वॉज बनेगा, ठीक है। अ वाइट कैट एंड अ ब्लैक डॉग वॉज सीन नियर द पार्क। अब देखो ये एंड आ गया इसीलिए हमको वर करना पड़ेगा, ओके। वीरा इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स हु हैज परफॉर्म्ड इज इन द ऑडिटोरियम। देखो वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, तो बेस्ट डांसर्स को सब्जेक्ट यानी प्लूरल है इसीलिए हैव लगेगा, ओके। वीरा इज लुकिंग फॉर अ सिजर्स विच आर मिसिंग। अगर पेयर ऑफ सिजर्स होता तो करेक्ट होता, लेकिन सिजर्स प्लूरल है तो आर आएगा, ओके। नंबर 6, द न्यूज आरंट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। न्यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इजेंट होना चाहिए, ओके। न्यूज़ में एक न्यूज़ आइटम नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ओके। सो ये आप कर लीजिए, यू हैव टू राइट फुल सेंटेंसेस, नॉट लाइक मी राइटिंग शॉर्टकट्स, ओके। सो नेक्स्ट, number 7 and number 8 you will do it yourself. I am sure you will be able to do it. Similarly exercise D में भी मैंने कुछ कुछ छोड़ दिए हैं। was वर का ही है, changes the village folk, folk मतलब लोग, तो लोग was नहीं, लोग वर होंगे। to see the wolves as well as the elephant, that were, as well as आ गया यानी कि प्लूरल आएगा, ठीक है। that were coming towards them, द पैक ऑफ वुल्व्स, पैक यानी कलेक्टिव नाउन है तो फिर वॉज लगेगा। द पैक ऑफ वुल्व्स वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द हंटर्स, द विलेजर्स, यहाँ पे तो बहुत क्लियर है वर आएगा। विलेजर्स वर फ्राइटेंड, ईच ऑफ द विलेजर्स, ईच है इसीलिए वर की जगह पे वॉज कर दिया जाएगा, ओके। ईच ऑफ द विलेजर्स वॉज आर्म्ड विथ थिक स्टिक्स, they knew hunting was an interesting sport for many. hunting an है तो सिंगुलर है, दैट मीन्स वो was होना चाहिए, बट एवरी वन ऑफ देम वॉज अगेंस्ट द क्रूअल स्पोर्ट। द पीपल ऑफ द विलेज वर, पीपल है इसीलिए वर होना चाहिए, ओके। ये आपको समझ में आ गया। एक्सरसाइज डी। Now we'll be doing review 3 also. Review 3 सारे chapters 15 16 के साथ, sorry, it is of I think 10 11 12 13, तो हम एक साथ कर लेंगे सारा। इसमें भी जो जो मैंने कर रखे हैं वो आप कॉपी करेंगे, रिमेनिंग यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सो कंप्लीट दिस कंडीशनल सेंटेंसेस। If you eat too much, you will gain weight. Okay, very clear. Conditional sentence. You will भी आ सकता है और you might भी आ सकता है, okay. Number 5. Number 5, if you get rid of unwanted things, the place will be cleaner, okay. Number 2 3 4 आप खुद करोगे, नंबर 1 और 5 मैंने बता दिया। Then we come to now exercise B. Form hypothetical conditional sentences from this situation. First, Rupesh educated, good job. तो मैंने लिखा है if Rupesh were more educated, he would get a good job. Okay. Then number 3, 2 you have to do it yourself. I adventurous world tour. If I were more adventurous, I would have gone. I would go on a world tour. ये भी लिख सकते हैं I would have ये भी लिख सकते हैं हम I would have gone on a world tour. I would have gone on a world tour. ठीक है, तो ये फिर तब उस केस में ये काट देंगे।
I would go on a world tour, I would have gone on a world tour. दोनों correct हो सकता है. Number 4 and 5 you will do it yourself. Then we'll come to the exercise C. Naveen had fallen ill and was treated by his doctor. Complete these conditional sentences with clauses from the box to know about what his doctor told him. So these are the 5 options. Your condition would not have worsened if you had not eaten stale ice cream. So we'll try to fill these blanks with the boxes given. First, if you had taken care of yourself, you would not have fallen ill. You would not have fallen ill. Okay. We'll move on to the next question of the same exercise C. Number 2 you have to do. Number 3 and 5 I have done. Number 5, if you had not eaten stale ice cream, okay, you can read it. If you had not eaten stale ice cream, your thought would not have been infected. Number 5, if you had not strained yourself, you would not have felt so weak. Okay, तो आप accordingly इसको नंबर कर सकते हो. ये नंबर 3 है. ये नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 5 है. अकॉर्डिंगली आप 2 और 4 चूज कर सकते हो. ओके. So then we'll come to exercise D. Rearrange these words to form complete sentences. Circle the gerunds and underline the infinitives. Okay. So gerunds, flying kites is a delightful activity. Flying gerund क्या होता है? Verb with a noun. Verb which functions as a noun. तो flying kites is a delightful activity. So इसमें सिर्फ gerund है. Number 2, 3 you will do yourself. पहले अरेंज करोगे आप इसको. I want to learn Spanish. ठीक है, इस तरह से. नंबर 2 और 3 आप खुद करोगे. नंबर 4 इसका अरेंज कैसे होगा? We heard the children screaming in the hall. तो screaming जो है वो gerund है. Okay. Mother promised to take us. To take us is a infinitive. To Srinagar for a holiday. तो इस तरह से आप you will underline the infinitives and you will circle the gerunds. Okay. Exercise D. Rewrite these sentences changing the gerunds to infinitive. Okay, infinitive is a proper word. We like playing Ludo with our friends. तो we like to play. ठीक है, playing की जगह हमने to play किया. ओके. प्लेइंग की जगह हमने टू प्ले लिखा. ओके. देन कलेक्टिंग की चेन्स इज मोहित्स हॉबी. टू कलेक्ट की चेन इज मोहित्स हॉबी. कलेक्टिंग की जगह पे टू कलेक्ट. ऐसे भी लिख सकते हैं मोहित्स हॉबी is to collect keychains. वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा. दोनों वे से आपका सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट होंगे. ठीक है. लिसनिंग टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स इज ऑलवेज गुड. तो इस पर भी आप कैसे लिखोगे? इट इज़ ऑलवेज गुड टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स. विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्रिटिसाइजिंग अदर्स इज ईजी बट नॉट प्लेजेंट. तो क्रिटिसाइजिंग की जगह पे मैंने लिख दिया ओके. क्रिटिसाइजिंग की जगह पे मैंने लिख दिया टू क्रिटिसाइज अदर्स इज ईजी बट नॉट प्लेजेंट. ओके. Then we will move on to the last. I think we have, yes, it's still long. F. We will move on to the exercise F.
Fill in the blanks with infinitive or gerund form of the verbs in the brackets. Some I have done, some you have to do it yourself. Okay, so you just go through this. I am delighted to inform. I am delighted, informing तो wrong होगा. I am delighted to inform that our teacher is taking that our teacher is taking us to Kolkata during the summer holidays. You know how much I enjoy traveling. अब इस केस में enjoy to travel नहीं होगा, enjoy traveling ही करेक्ट होगा. And seeing new places, यहाँ पे आप seeing डाल सकते हो. And this seems like a dream come true. Mother has asked me dash take. अब आप ये खुद करोगे. Dash take good care of myself. I have promised to follow all the instructions of the teacher. Kolkata is a good place. Dash visit. आप ये खुद करोगे. And I am looking forward to eat. देखो, हाँ इसमें मिस्टेक हो गई. यहाँ पे मेरे से eat नहीं होना चाहिए, सिर्फ ईटिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ ईट ही है, क्योंकि टू ऑलरेडी आ गया है, तो सिर्फ ईट होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. ओके, टू ईट ऑल द डिलीशियस स्वीट, all the delicious sweet that are available there. I also plan to buy a few things like items made of terracotta. वेटिंग टू गो ऑन दिस ट्रिप, यहाँ पे वेटिंग ही आएगा, टू वेट नहीं आएगा. वेटिंग टू गो ऑन दिस ट्रिप इज दैट इज वॉट माई ट्राइंग माई पेशेंस. ओके, तो दिस इज क्लियर. और बाकी का आप खुद करोगे. देन जॉइन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. जॉइन दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स. मीता टुक अ हैंड बैग, शी वेंट आउट ऑफ द हाउस. अब इस केस में taking her handbag, मीता उसके बाद went out of the house. ओके, उसके बाद ये वाला taking her handbag, मीता went out of the house. This is how you will be joining sentences. Okay. They believed the stranger's story, they gave him food and money. Believing the stranger's story, they gave him food and money. तो फर्स्ट सेंटेंस ही मॉडिफाई होके सेकेंड सेंटेंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बिलीविंग, दे बिलीव्ड की जगह पे बिलीविंग करके आगे वही सेम है. बिलीविंग द स्ट्रेंजर स्टोरी, दे गेव हिम फूड एंड मनी. ओके, दिस इज क्लियर. We'll move on to the next screen. Number 4. The members accepted the suggestion, they decided to implement it. Having accepted the suggestion, the members decided to implement it. आया समझ में? Having accepted the suggestion, फिर the members decided to implement it. इस तरह से आपका ये पूरा वर्ड बनेगा. नंबर 5 में क्या होगा? द स्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग, उसके आगे आपको खुद आ जाएगा. नंबर H, एक्सरसाइज H. इन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये जो H एक्सरसाइज है आपको मोस्टली 9th में 9th और 10th में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एरर एंड ओमिशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोला जाता है इनको. सो आई विल रीड दिस. रोहित, मैं 2-3 लाइनें ही पढ़ूंगी, आप उसके बाद खुद कर लोगे. रोहित हर्ड द स्नेक टू हिस, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट. तो रोहित हर्ड द स्नेक हिसिंग. ओके, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही डिसाइडेड टू रन अवे. ओके, तो इस तरह से आपको कहीं पे जेरेंड को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना होगा या इन्फिनेटिव को जेरेंड में कन्वर्ट करना होगा. ओके, मैंने कहीं कहीं पे एरर्स भी अंडरलाइन करके रखे हैं, आपको करेक्शन लेकिन करना रहेगा. एक्सरसाइज ई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो बहुत सिंपल है. बटर एंड चीज़ इज टेस्टी बट फ्लैटनिंग, क्योंकि वो एक ही मान के जा रहे हैं.
द बिल्डिंग विथ ऑल द लाइट्स लुक्स ब्यूटिफुल, क्योंकि बिल्डिंग सिंगुलर है। ओके, सो इस तरह से आप 3, 4, 5 भी कर लोगे। देन नंबर J, एक्सरसाइज J, एडिट दिस पैराग्राफ बाय अंडरलाइनिंग द एरर्स एंड राइटिंग देम करेक्टली। सो ये भी मैंने मैक्सिमम आंसर्स करके रखे हैं। मैं एक या दो सेंटेंसेस पढ़ लेती हूँ। मोहित एज वेल एज हिज सिस्टर्स, एज वेल एज हिज सिस्टर्स, अच्छा ये मिस्टेक है, इट्स गो होना चाहिए बिकॉज एज वेल एज है। सो अगेन इट्स अ मिस्टेक, इसमें आप उसको गो टू म्यूजिक क्लासेस नहीं, गो टू म्यूजिक क्लासेस एवरी संडे होना चाहिए। ईदर फादर और मदर ड्रॉप्स, यहाँ पे ड्रॉप्स होना चाहिए, ड्रॉप्स देम देयर। मोहित अनलाइक हिज सिस्टर डिसलाइक्स, यानी अकेले मोहित, अनलाइक हिज सिस्टर यानी नॉट लाइक हिज सिस्टर, dislikes music. The majority of the boys in the class do not like learning. Okay, so this is how you will be considering all this. ठीक है, this finishes your review also. In the next Zoom class we will be taking up supplementary reader, and grammar probably we will be doing in this form only, in YouTube videos only. Okay, thank you and stay tuned. Thank you.